परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम वचन में जाएंगे और मेरे साथ निकालेंगे मरकुस अध्याय 5 उसकी आयत नंबर 25 से लेकर 34 तक। मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है मरकुस 5 उसकी आयत नंबर 25 से लेकर 34 तक। मार्क, इंग्लिश में कहते हैं मार्क चैप्टर 5 वर्स नंबर 25 टू 34। हालेलुया। लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया, आमीन। सो एक स्त्री थी जिससे प्रॉब्लम थी और जिसको वो प्रॉब्लम 12 साल से थी। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि उसने सुना, और सुनने से पहले, यीशु मसीह के बारे में सुनने से पहले वो कई लोगों के पास गई, लेकिन उसकी उस प्रॉब्लम को कोई भी ठीक नहीं कर पाया। लेकिन जब उसने सुना कि यीशु मसीह क्या हो रहा है, इस जगह से गुजर रहा है, सो उसने क्या अपने मन में विश्वास किया कि मैं यीशु मसीह के कपड़े को ही छू लूंगी, उसके आंचल को ही छू लूंगी। इंग्लिश बाइबल बताती है कि एक कपड़ा और उसका एक धागा, जैसे आपने देखा लेडीज नहीं, आप सोचिए यहूदी में क्या होता है कि वो लोग क्या पहनते हैं, पूरा कपड़ा पहनते हैं। इजराइल में अगर आप जाएंगे सो उनका पूरा कपड़ा ढके हुए होते हैं, आदमी हो चाहे औरत हो। सो उनका जो कपड़ा था, उस कपड़े का एक धागा, स्त्री ने विश्वास किया, यदि मैं उसे छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसके जीवन में वैसा हुआ और वो उसी क्षण चंगी हो गई। और उसने क्या किया, फिर यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि वो वहां पे चंगी कैसे हुई और कैसे हो पाई। मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, क्योंकि हम उस समय में जा रहे हैं, या ये महीना वो है जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, मैं जिस बारे में आपको बता रहा हूँ। और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने का एक ही मकसद था कि हम इस दुनिया में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक पाप से, हर एक श्राप से, हर एक बीमारी से क्या रहें, आजाद रहें। हालेलुया। लेकिन आज भी मसीही लोग बीमारियों में क्यों फंसे हैं? आज भी परमेश्वर को जानने वाले लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, बीमारियों में क्यों फंसे हैं? क्योंकि उसका एक ही कारण है, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। हालेलुया। जब यीशु मसीह 2000 साल पहले हमारे लिए क्रूस पे चढ़ गया, सो आज भी हम क्यों बीमार हैं? समझ ना मेरी बात को। और कई लोग इस बात को कैसे ले जाते हैं, अरे शरीर ही तो है तो बीमार तो पड़ेगा ही। समझ रहे आप मेरी बात को? शरीर ही तो है, उसको बीमार होना ही है। लेकिन वो क्यों होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और जब वो बीमारी आती है, वो आपसे ठीक क्यों नहीं हो पाती है, या परमेश्वर उसको आपके जीवन में ठीक क्यों नहीं करता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। या आप उस बीमारी को ठीक करने के लिए उस चंगाई को रिसीव क्यों नहीं कर पाते हैं, उस बात को मैं आज आपके जीवन में खोलना चाहता हूं। हालेलुया। सो ये जो स्त्री थी, बाइबल बताती है कि ये पहले से ही बहुत लोगों के पास जा चुकी थी। लिखा है, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। हालेलुया। मतलब वो स्त्री जो थी, वो अपना सारा एफर्ट, अपना सारी सामर्थ जो है, सारा पैसा डॉक्टरों पे लगा चुकी थी। उस समय वैद्य होते थे, तो बाइबल में वैद्य का जिक्र किया है। सो क्या किया उसने, सारा डॉक्टरों पे लगा दिया उसने, जितना पैसा, घर, उसका सब कुछ था, सिर्फ एक बीमारी की वजह से। समझ रहे आप मेरी बात को? और ऐसा ही है आज भी, एक बीमारी लोगों को लोन में, कर्जों में ले आती है, सब कुछ बेच देती है, जमीन, जायदाद, घर,
परिवारों को तोड़ देती है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं उस बीमारी के पीछे एक व्यक्ति है जिसका नाम है शैतान। हालेलुया। और उस शैतान को हमारे जीवन से भागना बहुत जरूरी है। आप जब तक उस शैतान को अपने जीवन से नहीं भगाएंगे तब तक वो बीमारी आपके जीवन से नहीं भाग सकती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जब उसके चेलों ने उस एक बेटी को प्रार्थना करने के लिए बुलाया एक स्त्री ने, तो यीशु मसीह ने कहा, और जब वो ठीक नहीं कर पाए उसके चेले, तो यीशु मसीह ने कहा, हे अविश्वासियों, तुम अपने अविश्वास के कारण उसको ठीक नहीं कर पाए, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यीशु मसीह अपने चेलों को भी ऐसा बनाना चाहता था कि वो उन दुष्ट आत्माओं को क्या कर सकें, वहां से निकाल सकें, वहां से खत्म कर सकें। परमेश्वर ने हमारे जीवन में चंगाई की सामर्थ्य दी है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में चंगाई का आत्मा दिया है, और उसे हमें काम में लाना बहुत जरूरी है। और वो काम में हमारे जीवन में कब आ सकता है? एक विश्वास के द्वारा। हालेलुया। कब आ सकता है? एक विश्वास के द्वारा। आमीन। सो क्या हुआ, वो लेडीज जो थी वो अपना सारा सब कुछ उसने बेच दिया था, और फिर उसके बाद जब वो पूरी तरीके से निराश हो गई थी, जब उसके पास कुछ नहीं रहा, तब जाके क्या हुआ, वह यीशु की चर्चा सुनकर उस भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को क्या कर लिया, उसने छू लिया। हालेलुया। जब सारी निराशाएं उसके जीवन में आ गई, सब कुछ उस बीमारी की वजह से उसका बिक गया। 12 साल से कंटिन्यूसली, यदि आप उसका इतिहास पढ़ेंगे, वो लेडीज ऐसी थी कि लगातार उसके जीवन में वो चीज होती थी जो उसे लहू बहने का रोग था। और आपको पता है, जिस क्षण उसने यीशु मसीह को छुआ, बाइबल बताती है उसी क्षण उसके जीवन में चंगाई प्रकट हुई। हालेलुया। वो क्यों हुई? क्योंकि उसके जीवन में एक विश्वास का आत्मा था जिसको उसने अपनी लाइफ में रिलीज किया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक चंगाई को हमारे जीवन में आने के लिए, हमें चंगा होने के लिए एक विश्वास के आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। और वो हमारे अंदर ही है, लेकिन उसको हम अपने जीवन से मैनिफेस्ट, अपने जीवन से रिलीज तब कर पाते हैं जब हम उसको पकड़ना, कैच करना और कार्य में लाना जानते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं वो विश्वास का आत्मा हम सबके पास है, और हम बड़ी से बड़ी चंगाइयां कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जिन चंगाइयों को मैं कर रहा हूं उनसे भी बड़ी बड़ी चंगाइयां तुम करोगे। हालेलुया। उनसे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। और यीशु मसीह, बाइबल बताती है, उसने मुर्दों को जिलाया। बाइबल में जिक्र है कि 3 से ज्यादा मुर्दों को जिलाया। और यूहन्ना के लास्ट अध्याय के लास्ट आयत में आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, यदि यीशु मसीह के सारे चमत्कार लिखे जाते तो इस संसार में भी वो किताबें समाती नहीं। इतने ज्यादा चमत्कार यीशु मसीह ने उस 3.5 साल की मिनिस्ट्री में किए। और वो सब वो कैसे कर पाया? क्योंकि उसके जीवन में उसे पता था कि विश्वास के आत्मा को कैसे रिलीज किया जाता है। हालेलुया। कैसे उस विश्वास के आत्मा को कार्य में लाया जाता है। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो विश्वास का आत्मा जो चंगाई को प्रकट करता है, जो आपके जीवन में चंगाई को लेकर आता है, वो आपके जीवन में कैसे काम करना शुरू करता है। हालेलुया। अब क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। सो जब वो स्त्री ने वो चर्चा को सुना, उसके बाद क्या हुआ, उसने 28वीं आयत कहती है, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसने अपने मन में एक बात को कहा, और जब उसने उस बात को कहा और वैसा उसने एक्ट किया, तो उसके जीवन में वो चंगाई विश्वास के द्वारा उसने ग्रहण कर ली। हालेलुया। आपके जीवन में विश्वास तब काम करता है जब आप उसे अपने मुंह से बोलते हैं और फिर उसे काम में लेकर आते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, जब आप इब्रानियों पढ़ेंगे, विश्वास है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। जो बातें आपने नहीं देखी, जिन बातों की आप कल्पना भी नहीं करते हैं, आपने अगर विश्वास कर लिया वो मेरे जीवन में हो गई है, सो परमेश्वर उनको पूरा करने लग जाता है। हालेलुया। प्रभु उनको पूरा करने लग जाता है। और वो कैसे होता है मैं आपको बताना चाहता हूं, वो किस प्रकार आपके जीवन में होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया को बनाया, पेड़ पौधे, समुद्र, तारे और पूरा यूनिवर्स। यदि आप पृथ्वी से बाहर जाएंगे, अभी कुछ साइंटिस्ट भी वापस आए, सो ये प्रभु ने सब कुछ जो बनाया है वो उसने अपने मुंह से बोलकर बनाया है। हालेलुया। उसने अपने मुंह से बोला है और सारी चीजें उसने बना दी हैं। लेकिन जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसने अपने हाथों से बनाया और उसके नस्ल में, मतलब उसके अंदर, उसके फेफड़ों में अपने श्वास को फूका है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? उसने क्या किया?
मनुष्य के अंदर अपनी सांस को डाला, अपनी आत्मा को डाला। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक चीज विश्वास से बोलकर बनाई जा सकती है, लेकिन उसे जीवित करने के लिए वो सांस, वो विश्वास के आत्मा की आज हमें जरूरत है। हालेलुया। और वो सब हमारे अंदर, क्या विश्वास करते हैं आपके अंदर जो सांस चल रहा है वो खुद में एक परमेश्वर है? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर जो सांस चल रहा है, आपको पता है जब एक व्यक्ति मर जाता है और जब वो उसे लेटाया जाता है, जब वो खत्म हो जाता है, उससे लोग क्या कहते हैं? कौन मरा है? मतलब एबीसी मरा है कहेंगे, एबीसी में उसका नाम लिख रहा हूं, एबीसी मरा है कहेंगे, या ऐसा बोलेंगे कि डेड बॉडी पड़ी है? क्या बोलते हैं उसे? डेड बॉडी पड़ी है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि नाम जो है उसका, वो उसकी सांस का नाम है, जो उसके अंदर वो सांस चल रही है। हालेलुया। और आपने देखा होगा जब व्यक्ति मरता है तो उस अंत में उसकी क्या जाती है? सांस निकल कर जाती है, क्योंकि सांस खुद में क्या है? आत्मा है। और वही सांस हमारे जीवन में क्या है? विश्वास है। हालेलुया। आपको पता है आप बिना सांस के बोल भी नहीं सकते हैं। आप जितनी बार बोल रहे हैं, आप ऐसे हाथ लगाइए, उतनी बार सांस आपके क्या कर रही है? अंदर से बाहर को निकल के आ रही है। सो इसका मतलब यह है, आप जितनी बार बोल रहे हैं उतनी बार परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से बाहर को निकल के आ रहा है और कुछ चीजों को आपके जीवन में क्रिएट कर रहा है। हालेलुया। सो विश्वास भी ऐसा ही है। आज चंगाइयां क्यों हो रही हैं? आज लोग चंगे क्यों हो रहे हैं? इवन यहाँ भी लोग ठीक क्यों हो रहे हैं? लोगों को परमेश्वर चंगा क्यों कर रहा है? उस विश्वास के आत्मा के द्वारा। हालेलुया। उस विश्वास के आत्मा के द्वारा परमेश्वर चंगा कर रहा है। उस विश्वास से के द्वारा जब बोला जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है, तो लोग क्या हो रहे हैं? ठीक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास खुद में एक आत्मा है। हालेलुया। और वो आत्मा हमारे सांस में है। जब हम बोलते हैं वो निकल कर इस दुनिया में कार्य करता है। हालेलुया। मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए। आज साइंस जो है, आज दुनिया में जो साइंस है वो एक ऐसे स्तर पे पहुंच गई है कि उनकी नजर में परमेश्वर क्या है? कुछ भी नहीं है। वो समझते हैं कि हर एक चीज विज्ञान के द्वारा बनी हुई है। हालेलुया। लेकिन बहुत से साइंटिस्टों ने इस बात को भी रिलीज किया कि बिना परमेश्वर के साइंस भी कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के कामों के द्वारा ही विज्ञान निकला है। हालेलुया। सो वैसे ही आपको पता है जब एक व्यक्ति थे जो साइंटिस्ट थे, उनसे क्या हुआ? उन्होंने समुद्र में क्या किया? मछलियों को देखा। और जब उन्होंने मछलियों को देखा, उससे पहले उन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा। और प्रभु के वचन में एक जगह ऐसा लिखा है कि समुद्र की मछलियां अपने रास्ते को क्या करती हैं? तैयार करती हैं। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है। वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं। हालेलुया। और जब उन्होंने इस बात को सुना कि समुद्र की मछलियां अपने खुद के रास्ते को तैयार करते, तो उनके दिमाग में वो वचन सट से एक बत्ती की तरह जला। और उन्होंने सोचा, अच्छा ऐसा भी होता है। सो उन्होंने क्या किया? उस बात पे स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि समुद्र में भी रास्ता हो? कैसे हो सकता है कि समुद्र तो सेम है, हर एक चीज, पानी की सतह तो सेम है। सो जब पता लगाया और उन्हें रिसर्च किया, तो सच में मछलियों के लिए समुद्र में एक रास्ता होता है। और जब उस रास्ते को उन्होंने उसका निर्माण किया, उसकी खोज की, सो उसके बाद क्या हुआ? उस लॉ का एक नाम रखा गया और वो विज्ञान में एक क्या बन गया? लॉ बन गया, जिसे हम 10th और 12th क्लास में आज के समय में पढ़ते हैं। हालेलुया। उस लॉ का मुझे नाम याद नहीं है, बट मैं आपको बताऊंगा अगले संडे उसका नाम क्या है। हालेलुया। सो ऐसे ऐसे प्रभु के दासों ने विज्ञान को रखते हुए, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखते हुए विज्ञान की खोज की। मैं आपको बताना चाहता हूं, इवन आइंस्टाइन के बारे में आपने सुना होगा। उन्होंने भी कहा कि परमेश्वर के बिना कोई भी साइंस नहीं है, सब कुछ प्रभु के द्वारा बनाया गया है और उसमें से ही विज्ञान निकल कर आया है। हालेलुया। और ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये सारी चीजें विश्वास से ही हुई हैं। आज जो विज्ञान का भी जो निर्माण हुआ है वो विश्वास के द्वारा ही हुआ है। आज जो टेक्नोलॉजी का जो निर्माण हुआ है वो विश्वास के द्वारा ही हुआ है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं। आमीन। सो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप अपने जीवन में उस विश्वास के आत्मा को एक्टिवेट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपने मुख से बोलना पड़ेगा। और जब आप अपने मुंह से बोलेंगे, आपको उस चीज को, जिस प्रकार बाइबल बताती है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, और इस स्त्री ने क्या कहा? यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। लेकिन वो हुई नहीं है।
बट उस बात को पहले ही बोल चुकी है, मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। सो विश्वास आपके जीवन में ऐसे ही काम करता है। हालेलुया। आपके जीवन में वो चीज नहीं हो रही है, लेकिन आप फिर भी बोल रहे हैं मेरे जीवन में हो रहा है, मेरे जीवन में वो हो रहा है, मेरे जीवन में हो रहा है। आपको नहीं लग रहा सुधार, मैं आपको बता रहा हूं कहीं ना कहीं परमेश्वर उस चीज को सही कर रहा है, सही कर रहा है। और एक दिन जब आप उसे लगातार बोलते रहेंगे और विश्वास करते रहेंगे, यस वो मेरे जीवन में पूरा हो गया है, सो परमेश्वर उसको आपके जीवन में प्रकट भी कर देगा। हालेलुया। चाहे वो चंगाई हो, चाहे आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अपने जीवन में फंसे हो, चाहे वो कोई सा भी एरिया हो, परमेश्वर उसे ठीक कर देगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि विश्वास से बोला गया शब्द बाइबल बताती है पूरा होता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो खुद में एक विश्वास है, वो खुद में एक आत्मा है जो विश्वास का आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा खुद में एक आत्मा है जो विश्वास का आत्मा है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर विश्वास के द्वारा ही कार्य करता है। आज लोगों के पास अच्छी भक्ति है, लोग परमेश्वर के लोग परमेश्वर पे अच्छा प्रार्थना करने वाले लोग हैं, अच्छा वचन पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन आज उनके जीवन में एक चीज की कमी है जिसे वो मैनिफेस्ट प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, जिसे वो काम में नहीं ला पा रहे हैं, वो है विश्वास का आत्मा। हालेलुया। और वो हम सबके जीवन में है, हम सबके अंदर है, हमें उसे काम में लेकर आना है। और वो काम में हमारे जीवन में कब आएगा? जब हम बोलेंगे और उस बात को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। और वो बात जब हमारे जीवन में पूरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि वो हो गई है, सो परमेश्वर क्या करेगा? उस बात को प्रकट कर देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में विश्वास को देखता है। प्रभु के बहुत बड़े दास थे जिनका नाम था डेविड पॉल यंगिंग चो, आपने सुना होगा। और वो दुनिया का जो सबसे बड़ा चर्च है साउथ कोरिया में, आज उन्हीं का ही चर्च है। वो अब नहीं है, वो प्रभु के साथ हैं, लेकिन आज उनके बेटे और उनकी टीम आज उस चर्च को चलाती है। लेकिन अभी भी वो दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। आपको पता है जब उनकी मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई, वो एक विश्वास के द्वारा शुरुआत हुई। हालेलुया। एक लेडीज उनके पास आई, जब वो सुसमाचार सुनाते थे रोडों पे, डायरेक्ट प्रभु ने उन्हें लाखों का चर्च नहीं दे दिया, उन्होंने रोडों से शुरू किया। हालेलुया। सो जब एक लेडीज उनके पास आई, सुसमाचार कहीं से सुना कि एक व्यक्ति है जो प्रार्थना करता है, लोग ठीक होते हैं। सो जब वो लेडीज उनके पास आई तो लेडीज ने कहा कि मेरे को क्या है, कैंसर है। हालेलुया। मेरे को क्या हो रखा है? कैंसर हो रखा है। सो उन्होंने कहा कि तुझे एक चीज बोलनी है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, या यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। और जब तू इसे बोलेगी लगातार, सो परमेश्वर तेरे जीवन में चंगाई देता जाएगा। हालेलुया। लेकिन वो घर गई और उस बात को भूल गई कि मुझे क्या बोलना है। हालेलुया। लेकिन वो दोबारा वापस आई प्रभु के दास के पास। सो परमेश्वर के दास ने उसे वो चीज लिख कर दी। और अब की बार प्रभु के दास ने उससे कहा कि ये जो लिखा है मैंने, इसको तूने बोलना है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। और तू जितनी बार बोल रही है उतनी बार उसे क्या करना है? लिखना है। हालेलुया। और उन्होंने एक सीमा बताई, उन्होंने कहा कि तुझे इसको 10,000 बार बोलना है और 10,000 बार क्या करना है? कॉपी में लिखना है। और वो चली गई एक स्थान पे, जो पहाड़ पे स्थान था, वो लेडीज, और वो वहां चली गई और वो अपने परिवार को बिना बताए और वो बोलने लगी। और जब वो बोलने लगी, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, और 10,000 बार बोलने के बाद वो वापिस आ गई। हालेलुया। और जब वो वापिस आई और उन प्रभु के दास से दोबारा मिली, सो प्रभु के दास ने कहा कि आप कैसे हो? तो वो लेडीज बोली, क्यों, मुझे क्या हो गया था? और वो अपनी बीमारी को ही भूल गई। हालेलुया। और जब वो अपनी बीमारी को भूल गई, उसने चेकअप कराया, सो उसका कैंसर पूरा खत्म हो चुका था। हालेलुया। और ये कैसे हुआ? क्योंकि जब आप कन्फेशन करते हो, जब आप अंगीकार करते हो, वो विश्वास का आत्मा आपके जीवन से उन हर एक अविश्वास की आत्माओं को सबसे पहले खत्म करता है। आज एक व्यक्ति बीमार भी नहीं है, हल्का सा पेट में दर्द हो जाए ना, तो उसे लगता है भाई मेरे पेट के अंदर क्या जो हो गया है, और वो उस बीमारी को अपने जीवन में कन्फेस कर लेता है। आज लोग पता है क्या करते हैं? बाहर किसी को बीमार देख लें या कहीं चले जाएं और वो अपने जीवन में उस बीमारी को महसूस करने लग जाते हैं, अरे कहीं बीमारी है मुझे ना हो जाए, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, कहीं ये चीज मुझे ना हो जाए, और वो उनके जीवन में हो जाती है जब वो इस बात पे विश्वास करते हैं और इस बात को बोलते हैं। इसी कारण वो उनकी लाइफ में एक समय आने पे हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास करता है, जो व्यक्ति उन सारी बातों को इग्नोर करता है और जो परमेश्वर के वचन को अंगीकार करता है और उसके वचन पे खड़ा रहता है, विश्वास का आत्मा उसके जीवन में कार्य करता है और परमेश्वर उसे चंगा भी करता है और परमेश्वर जो वो चाहता है उसके जीवन में कर देता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचन में लिखा है, जो गरीब है वो कहे मैं धनी हूँ। आप सोच रहे हो? और जो बीमार है वो कहे मैं चंगा हूँ। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है।
अब सोचिए, गरीब व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल जो व्यक्ति भीख मांग रहा है, यदि आप उससे कहें कि भाई तू अपने आप को ऐसा बोल कि मैं अमीर हूं, मैं धनी हूं, क्या वो बोल पाएगा? कहेगा भाई कैसी तू बातें कर रहा है, ये क्या बातें तू कर रहा है, तू मेरी हालत तो देख ले कम से कम। लेकिन विश्वास ऐसा ही है, हालेलुया। बाइबल बताती है विश्वास ऐसा ही है, जब आपके पास कुछ नहीं है तब भी आप बोलते हो कि मेरे पास ये चीज है, सो परमेश्वर उसको आपके जीवन में, भविष्य में उसे प्रकट कर देता है, हालेलुया, उसे लेकर आ जाता है। आमीन। और वो तब होता है जब आप बोलते हैं। विदाउट बोले हुए विश्वास आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता, हालेलुया। सो पहली चीज क्या थी? अब मैं दूसरा बात आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास कैसे काम करता है। पहली चीज थी, जब आप बोलते हैं परमेश्वर के वचन को, हर एक परेशानी के लिए प्रभु के वचन में दिया गया है, सो आपको इसे पढ़ना है और इसे बोलना है, हालेलुया। और जब आप उसे बोल रहे हैं, लगातार अंगीकार कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, सो उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूं। उसके बाद परमेश्वर उस चंगाई को आपके जीवन में देता है, हालेलुया। और अब दूसरा जो पद है विश्वास के लिए, दूसरा जो स्टेप है वो है, जब इस वचन को हम फिर से पढ़ेंगे, 27 वर्ष में 27वीं आयत में लिखा है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को क्या कर लिया? उसने छू लिया, हालेलुया। और आगे लिखा है, जब उसने उसके वस्त्र को छुआ, 29वीं आयत में, और तुरंत उसका लहू बहना क्या हो गया? बंद हो गया। और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से क्या हो गई हूं? अच्छी हो गई हूं, हालेलुया। अभी हमने गाना सुना, कौन सा गाना सुना? मैं पल्ला यीशुदा कदे नी छड़ना, जमाना वैरी लख होवे। वो गाना यहीं से निकला है, हालेलुया। पल्ला का मतलब है कपड़ा। जो स्त्री ने उस कपड़े को छू लिया, सो वो उसी समय क्या हो गई? चंगी हो गई। और ये गाने का मीनिंग है, वो गाना इस प्रकार है, मैं पल्ला यीशुदा कदे नी छड़ना, जमाना वैरी लख होवे। सो ऐसे गाना है। इसका मतलब है कि मैं यीशु मसीह के पल्ले को, उसके कपड़े को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे लाखों लोग जमाने में मेरे क्या हो जाएं? बैरी हो जाएं, हालेलुया। आज उस पल्ले के बारे में, उस दूसरे स्टेप के बारे में आपको बताना चाहता हूं, वो कपड़े के बारे में। वो जो पल्ला है यहाँ पर, वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है, हालेलुया। जब जब आप उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं, तब तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता रहता है, हालेलुया। तब तब प्रभु आपके जीवन में चंगाई देता रहता है, और विश्वास का आत्मा आपके जीवन में प्रकट होने लग जाता है, रिलीज होने लग जाता है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि स्त्री ने जब विश्वास किया, उसके बाद उसका विश्वास जो था वो उस कपड़े को छूना था, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति को छूना था, हालेलुया। क्या था? परमेश्वर की उपस्थिति में जाना था वो विश्वास। आप सोचिए, 1 सेकंड के लिए, बाइबल बताती है उसने जस्ट 1 सेकंड के लिए वो कपड़ा छुआ और 12 साल की बीमारी ऑन द स्पॉट उसी समय क्या हो गई? ठीक हो गई। समझ रहे आप मेरी बात को? सोचिए, 1 सेकंड के लिए परमेश्वर की उपस्थिति को छूने से 12 साल की बीमारी खत्म हो गई। और जब आप रोज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, सो प्रभु आपके जीवन में क्या करेगा, हालेलुया। इसे हमें समझना है, आमीन, कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में क्यों है। दूसरा कारण आज ये भी है कि व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति से दूर भाग रहा है, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप, ये सब पाप हैं, व्यभिचार करना, चोरी करना, मृत्यु करना, ये सब पाप हैं। लेकिन उन सब से जो बड़ा पाप है वो है परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाना, हालेलुया। वो क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहना। क्यों है वो पाप सबसे बड़ा? क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे ज्यादा उससे प्रेम करें, उसकी उपस्थिति में आए। और जब जब आप उसकी उपस्थिति में रहेंगे, तब तब परमेश्वर आपसे बातें करता रहेगा, हालेलुया। प्रभु के एक बहुत बड़े दास है, आपने नाम सुना होगा, इनका नाम सबने सुना है, बेनीहीन, आपने सुना है ना उनका नाम। सो वो बताते हैं, मैं उनकी किताब पढ़ रहा था, उस किताब का नाम है गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। सो वो उस किताब में बताते हैं कि उनकी पवित्र आत्मा के साथ इतनी अच्छी संगति हो गई थी कि पवित्र आत्मा के साथ वो इतना ज्यादा बैठने लग गए थे। एक दिन क्या हुआ कि वो उस संगति को छोड़कर एक जगह शादी में चले गए। उस समय को, जिस समय प्रभु के साथ बैठते थे, उस समय को छोड़कर वो कहाँ चले गए? शादी में चले गए। और जब वो शादी में चले गए, वापस अपने उस कमरे में आए जहां वो प्रार्थना करते थे। और उस दिन उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी और उन्होंने अपना समय कहाँ बर्बाद किया था? शादी में। और जब वो वापस उस कमरे में आए तो उन्होंने महसूस किया कि पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? रो रहा है,
हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा रो रहा है और वो उनसे बात करना चाह रहा है, लेकिन उसकी संगति से हट गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर खुद चाहता है कि आप उसकी संगति में आए, आप उसके साथ बैठें, आप उसके साथ समय बिताएं। यदि आप दुनिया में सब कुछ कर लें लेकिन प्रभु को ना प्राप्त करें, बाइबल बताती है, तो सब कुछ व्यर्थ है। परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त न करें। हालेलुया। आज लोग रिलीजियस क्रिश्चियन बन गए, आज लोग धार्मिक ईसाई बन गए, लेकिन यीशु मसीह ऐसा हमें नहीं बनाना चाहता। आज लोग चर्च इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम चर्च जाएंगे संडे के दिन, सो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा, लेकिन मंडे टू सैटरडे उनका लाइफ दुनिया में जा रहा है और वो वैसी दुनिया की तरफ बन जा रहे हैं और उनका कोई प्रार्थना जीवन नहीं है। हालेलुया। मेरा इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दुनिया के काम नहीं करने हैं, आपको सब करना है, लेकिन उन सब में परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में हर सेकंड हर पल आपके साथ बात करने वाला हो। हालेलुया। पौलुस बताता है, पौलुस ने पूरी दुनिया के काम किए, तंबू भी उसने गाड़े, तंबू गाड़ने का काम पौलुस करता था, उसने सुसमाचार सुनाया, मिशनरीज की। उस समय गाड़ी, ये फ्लाइट, ट्रेन, ये सब नहीं होते थे, बाइक वाइक सब, वो जितना जगह भी घूमा हर जगह उसने पैदल ही चला। और बाइबल बताती है, पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है और परमेश्वर के आत्मा को मैं हर सेकंड अपने जीवन में महसूस करता हूं। हालेलुया। सो आज हमें ऐसा बनना है, परमेश्वर की उपस्थिति को हमेशा अपने जीवन में लेकर चलना है और उसको बनाए रखना है। हालेलुया। आप जब जब इस दुनिया में जाएंगे उस उपस्थिति को खोएंगे, लेकिन जब जब आप परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे उस उपस्थिति को अपने जीवन में बढ़ते हुए देखेंगे। हालेलुया। सो इसलिए प्रभु के साथ अपनी उपस्थिति को बनाएं। सो पहला जो स्टेप था वो था आप ज्यादा से ज्यादा विश्वास के आत्मा के लिए अंगीकार करें, परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें। दूसरा था कि आप उसकी उपस्थिति में जाएं। हालेलुया। और जब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे तो आपका जो विवेक है वो उस विश्वास के आत्मा के लिए क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। आपको पता है आज सबसे बड़ी चीज क्या है, आपका विवेक, आपका कॉन्शियस है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज यदि आप के जीवन में कोई बीमारी है और आप उसे ठीक करना चाहते हैं तो आप ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपका विवेक नहीं बोल रहा है कि वो बीमारी भी यीशु मसीह ठीक कर सकता है। वो क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि आप यीशु मसीह की संगति में गए नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आप उसके साथ बैठे ही नहीं है। लेकिन जब आप उसकी संगति में जाएंगे तो आपका विवेक में वो विश्वास का आत्मा काम करेगा और आपका विवेक क्या कहेगा कि यस तू ठीक हो चुका है, और परमेश्वर उस विश्वास के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। सो इसलिए परमेश्वर के विश्वास के आत्मा को प्राप्त करने के लिए बोलें और उसकी उपस्थिति में जाएं। विदाउट उसकी उपस्थिति के कुछ नहीं है। हालेलुया। उसका एक सेकंड का छू लेना आपकी पूरी लाइफ को, आपकी जनरेशन को, आपके परिवार को बदल सकता है। मैं बताना चाहता हूँ, एक सेकंड का उसका छू लेना बाइबल बताती है। हालेलुया। सो इसलिए जिस प्रकार इस स्त्री ने जस्ट ऐसे उसे छुआ, उसके कपड़े को ना, जस्ट ऐसे उसके कपड़े को छुआ और वो 12 साल की बीमारी से आजाद हो गई। सोचिए, जब आप रोज परमेश्वर के साथ बैठेंगे, उसकी संगति में जाएंगे, उसके साथ समय बिताएंगे, उसके वचनों में, प्रार्थनाओं में घंटों घंटों, सो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। प्रभु के ऐसे दास भी रहे। एक प्रभु के दास हैं जो दिन भर सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक नौकरी करते थे, दिहाड़ी मजदूरी करते थे। और आपको पता है दिहाड़ी मजदूरी वाला आदमी कितना थक जाता है, उसे घर आकर नींद चाहिए खाने के बाद, लेकिन वो क्या क्या करते थे, दिन भर काम करते थे और रात भर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते थे। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन्हें इस दुनिया में बहुत ब्लेस किया और उनके नाम को बहुत ऊंचा उठाया परमेश्वर ने, और उनको प्रभु ने उनके द्वारा काफी बीमारों को चंगा किया। और वो कैसे हो पाया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को भी अपने जीवन में महत्व दिया। हालेलुया। सो आज आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन उसकी उपस्थिति में जाएं, अपने जीवन में उसकी उपस्थिति को बनाएं। हालेलुया। विदाउट उपस्थिति आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी उपस्थिति में जाएं। एक ही जरिया है आपकी परेशानी खत्म होने का, वो है परमेश्वर की उपस्थिति, वो है परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। सो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, और ये समय है प्रभु के साथ बैठने का। एक प्रभु के दास ने कहा मुझसे आज से बहुत सालों पहले, जब कोविड जब शुरू हुआ था, सो तब मुझसे प्रभु के दास ने कहा कि रितेश, ऐसा एक समय आने वाला है, यदि परमेश्वर के लोग एक सेकंड भी परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चले, सो वो खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर के लोग, उन्होंने कहा। क्यों? क्योंकि आज परमेश्वर के आत्मा को हमसे बात करने की बहुत जरूरत है। हालेलुया। वो चाहता है हमसे बात करना, और उसका वचन भी कि अंत के समय में परमेश्वर का आत्मा उड़ेला जाएगा। हालेलुया। वो भी भारी तरीके से। लिखा है जवान दर्शन देखेंगे, पुरनिये जो हैं वो चमत्कार, चिन्ह, ये सब काम होंगे। वहां पे इन वचनों को लिखा है।
और ये सारी बातें क्यों लिखी है? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इस समय में बहुत एक्टिवेट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत क्रियाशील में। जो उसके पास बैठ जाएगा प्रभु उसे खड़ा कर देगा और उसकी सारी परेशानियों को खत्म कर प्रभु उसे परेशानी को का आजाद करने वाला बना देगा। हालेलुया। सो उसकी उपस्थिति में जाएं, अपने आप को रिलीजियस ना बनाएं। यीशु मसीह ने आपको रिलीजियस बनाने नहीं आया। बाइबल बताते हैं कि सत्य को जानोगे और सत्य क्या करेगा? तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यीशु मसीह कहता है कि मार्ग सत्य मैं ही हूं। सो सत्य मतलब यीशु मसीह आपको तब स्वतंत्र करेगा जब आप उसे जानेंगे। हालेलुया। और जब आपने उसे जान लिया है तो आप स्वतंत्र हो चुके हैं। आज आप बंधे नहीं हैं, किसी रिलीजियस बात से नहीं बंधे हैं, किसी रिलीजियस स्पिरिट से नहीं बंधे हैं। हालेलुया। किसी धर्म की आत्मा से नहीं बंधे। मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। सो इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कार्य करें। प्रभु का आत्मा आपको कभी भी कहीं भी भेज सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप उसके अनुसार कार्य करेंगे। लेकिन जब आप रिलीजियस होंगे सो आपके जीवन में कैसे होगा? चलिए सुबह प्रार्थना कर लेते हैं, एक अध्याय बाइबल पढ़ लेते हैं, और दिन भर आप ऑफिस रह रहे हैं, सारे दुनिया के काम, पाप, गाली गलौच आप सब दे रहे हैं। हालेलुया। शाम को आ रहे हैं, फिर परिवार के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, और फिर अगले दिन सेम ऐसी रूटीन हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपने अपने आप को उस रिलीजियस आत्मा में बांध दिया है। प्रभु चाहता है कि वो आपके साथ घंटों घंटों बैठे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो, पवित्र आत्मा चाहता है कि वो आपके साथ बातें करे। मैं आपको बताने, जब आप उसके साथ बैठना शुरू करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कब 3-4 घंटे लगे, जिस दिन पवित्र आत्मा ने आपसे बात करना शुरू कर दिया। हालेलुया। सो उसकी उपस्थिति में जाएं, उसकी उपस्थिति में जाएं, और वो उपस्थिति आपके जीवन में उस विश्वास के आत्मा को प्रकट करेगी। हालेलुया। वो उपस्थिति उस विश्वास के आत्मा को आपके जीवन में लेकर आएगी। आमीन। सो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे।